Okay, so today we will discuss about Boolean algebra. Okay, we'll discuss about Boolean algebra. So when to use the Boolean algebra? So mainly we use the Boolean algebra when the number of variables are less. ठीक है, so कब यूज करते हैं Boolean algebra को? जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास लेस होते हैं. So when number of variables are less. ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पे एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल तक वी कैन से विल यूज द बुलियन अलजेब्रा. ठीक है, जैसे कि ए बी सी ये वेरिएबल हो गए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी समथिंग लाइक. ठीक है, तो यहाँ पे तीन वेरिएबल यूज कर रखे हैं हमने इस एक्सप्रेशन में. ठीक है, तो तीन वेरिएबल तक सॉल्व कर सकते हैं बुलियन अलजेब्रा से. दैट विल बी इजी. ओके, बट इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर बुलियन अलजेब्रा अप्लाई नहीं करना चाहिए. वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, फिर के मैप का यूज़ करना चाहिए. राइट, एंड सेकंड थिंग, के मैप का यूज कहाँ पे करेंगे? we'll use the k map when number of variables are we can say up to 5. वैसे तो मोस्टली 4 तक ही होता है, अप टू 5 बोल सकते हैं. अप टू 5 वेरिएबल्स जब होते हैं, इससे ज़्यादा देंगे भी नहीं. अप टू 5 तो क्या है, हायर से हायर बता रहा हूँ मैं. अदरवाइज 3 वेरिएबल्स हो गए, 4 वेरिएबल्स मैक्सिमम, यहाँ तक ही होता है. राइट, सो वी कैन से 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल और 5 वेरिएबल्स. सो अप टू 5 में क्या करेंगे, के मैप का यूज़ करेंगे. राइट, सो राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस के मैप. ठीक है, के मैप के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. फिलहाल हम किसके बारे में, बुलियन अलजेब्रा के बारे में ही डिस्कस करेंगे. सो वहाँ से हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं इसका, बुलियन अलजेब्रा का. ठीक है, और 5 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं देन विल यूज़ द टेबुलेशन मेथड. और टेबुलेशन मेथड सीरियसली मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इससे ज़्यादा वेरिएबल देते नहीं हैं. ठीक है, 5 से ज़्यादा वेरिएबल्स तो चांस ही नहीं होते. 5 भी कभी मैंने नहीं देखे हैं कि भाई 5 किसी में एग्जाम में दे रखे हैं वेरिएबल्स और सॉल्व करा रखा, ऐसा होता नहीं है. मैक्सिमम अगर अपनी बात करें यहाँ पे एस्टेट या पीजीटी की बात करें, इवन नेट की बात करें, तो 3 वेरिएबल से ज़्यादा देते ही नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग we'll see the some of the basics of boolean algebra now. ठीक है, तो अभी कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे boolean algebra के. so let's see. so one thing is complement. first thing is complement. complement, so if variable is a अगर कोई वेरिएबल दे रखा है तो इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करें, तो ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो वो क्या होगा, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट. तो उसको इसके बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ये वाला सिंबल अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो ए बार कर सकते हैं या फिर ये वाला सिंबल अप्लाई कर सकते हैं. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट द कॉम्प्लीमेंट. अगर ए है तो वो क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट. अगर बी है तो क्या हो जाएगा, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट, और वी कैन से दिस वन. ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. और फर्दर अगर क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का रखा है मैंने, ए का कॉम्प्लीमेंट कर दिया और इसका क्या कर दिया, दोबारा एक बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया. ठीक है, एक बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया, फिर से एक बार उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इस कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी इक्विवेलेंट टू ए. तो ये क्या हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा. क्लियर, इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? yes, is it clear till this part? okay, okay. ठीक है, नेक्स्ट इज नॉट.
फर्स्ट हमने देखा कॉम्प्लीमेंट, नाउ विल सी द नॉट. नॉट मीन्स इफ इट इज 0 तो 0 का नॉट क्या हो जाएगा, दैट इज 1. ठीक है, नॉट ऑपरेशन अगर परफॉर्म करेंगे 0 पे तो दैट इज 1, और 1 का नोट क्या हो जाएगा, 1 का नोट क्या हो जाएगा, दैट इज 0. ठीक है, इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इफ इट इज ट्रू तो ट्रू का नोट क्या हो जाएगा, दैट विल बी फॉल्स, एंड इफ इट इज फॉल्स देन इट्स नॉट इज वर्ड ट्रू. ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे मोस्टली हमें क्या मिलेगा, 0 और 1 के फॉर्मेट में होगा. क्लियर. ओके, नेक्स्ट थिंग इज एंड. एंड के केस में क्या होगा, लेट्स सी. इफ इट इज 0 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट. ठीक है, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, 0.0. इसका एंड ऑपरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज 0. 0.0 क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0. एंड 8 देन 0.1 दैट इज इक्वल टू अगेन 0. ठीक है, देन 1.0 it is again 0, and if it is 1.1 it is equal to 1. Right, if I take the variables then we can think like अगर वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इफ इट इज a डॉट a then it is equal to a. ठीक है, if it is a डॉट a it is equal to a. if it is a डॉट 1, ठीक है, a डॉट 1 then it is equal to a. if it is a dot 0 then it is equal to 0, and if it is a dot a complement, right, so we can say it is a complement. ऐसे भी बोल सकते हैं, डॉट हटा दो चाहे, यहाँ पे भी एंड ऑपरेशन लग रहा है, राइट. एंड इट इज a complement is equal to what, इट इज इक्वल टू 0, बिकॉज a और a कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे इससे, और ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट 0. सो इट इज इक्वल टू 0. दिस इज अबाउट द एंड ऑपरेशन. ठीक है, तो ये क्या रहेगा, एंड ऑपरेशन रहेगा. इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? ओके फाइन. Okay, fine. Let's see the next one. So next one is OR operation. So OR के केस में क्या रहेगा, if it is 0 plus 0, so we can say OR is represented by plus. ठीक है, तो प्लस से OR को रिप्रेजेंट करते हैं. so 0 plus 0 मतलब 0, and 0 plus 1, 0 plus 1 means it is equal to 1. ठीक है, तो एक भी 1 होगा ना तो प्लस के केस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन के केस में एक भी 0 होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा. सो नेक्स्ट वन इज 1 plus 0. सॉरी, yes, 1 plus 0. now it is equal to again 1, and if it is 1 plus 1, दोनों ही वेरिएबल क्या है, 1 1 है, और उसके बीच में ऑपरेशन क्या है, और देन इट बिकम 1. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1. ठीक, अगर वेरिएबल्स इस फॉर्मेट में लेते हैं तो क्या होगा, इफ इट इज a प्लस a इट इज इक्वल टू a. इफ इट इज a प्लस 1 तो क्या होगा, कोई भी वेरिएबल है और उसके साथ प्लस 1 कर दिया तो वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1, तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा, राइट. इफ इट इज ये ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ इट इज इक्वल टू 1 प्लस a, 1 प्लस a दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1. नेक्स्ट थिंग, इफ इट इज a प्लस 0, a प्लस 0, so a plus 0 it is equal to a.
तो ये क्या हो जाएगा, a बन जाएगा। if it is a plus a complement, a plus a complement, so a plus a complement क्या होता है, that is equal to 1। ठीक है, तो जब भी a plus a complement होगा that is equal to 1, this is what important one। ये भी कई बार यूज होता है a plus 1 या 1 plus a, that is also equal to 1। ठीक है, that is also important। ये सारे important है, that a plus a, that its result is a, a plus 0 it is a। Okay, so is it clear till this part? Okay, let's see the next one। Next there is a expression given, this expression is ab plus ab complement। ठीक है, this expression is given, then try to solve this problem। Yeah, this is what an example given here, and try to solve this one, simplify this one। What should be the result? Okay, its result is equal to a। Yeah, a may be the right answer, yes। Okay, let's see। So here AB and plus AB complement is given, so one thing, what is common here, here A and here A, so A is common one, so I will take A as a common, right? And then it is B and B plus B complement, right? So B plus B complement, we know that B plus B complement it is equal to 1, right? So what we can say, this is what equal to 1। then we can say a एंड, ए के साथ एंड ऑपरेशन किया है और उसमें क्या है 1 है, राइट? ए और इसके साथ एंड करेंगे तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू अगेन ए। ठीक है, तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए। इज इट क्लियर? ओके फाइन। Okay, now let me take another example। One question is given, like if it is given that AB plus AB AB complement C plus A B complement C complement, right? This one is given, then find the minimum number of NAND gate required, right? Minimum number of NAND gate required। बेसिक आप लोगों को पता होगा कि NAND गेट क्या होता है, राइट? सो ऑप्शंस आर गिवन एज, ऑप्शन ए इट इज 0, ऑप्शन बी इट इज 1, ऑप्शन सी it is 2, option D it is 3 NAND gate, right? So how many NAND gates are required? So NAND gate क्या होता है, एंड का नोट कर दिया जाता है, एंड गेट जो होता है ना उसका क्या कर दिया जाता है, नोट कर दिया जाता है, दैट बिकम द NAND गेट। ठीक है, तो एंड का नोट कर देंगे।
ये एंड गेट अगर है, अगर मैंने दो वेरिएबल्स लिए ए एंड बी, तो ये क्या होगा, एंड गेट होगा, और मेरे को क्या करना है, इसका नॉट करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका नॉट कर दिया। सो दिस इज व्हाट, नैंड गेट। सो बताना जरा कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट आएगी। Okay, Sandeep saying it's maybe 0. Okay. Yeah, that may be the right answer. Okay, should I continue? Should I solve this one? Okay, let me solve this one. Okay. So here we want to know about NAND gates, number of NAND gates. So number of NAND gates मेरे को निकालने हैं। अगर नॉर्मली देखूँ तो मेरे को लग रहा है कि NAND gates मोर देन 0 लगेंगे, है ना। अगर नॉर्मली देखा जाए तो ऐसे लग रहा है कि मोर देन 0 NAND गेट लगेंगे, बट एक्चुअल में क्या करेंगे, नैंड गेट देखने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट। इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे यूजिंग द बुलियन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दे रखा है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। जस्ट ए मिनट। A B complement C complement. This is what the expression given. Let me simplify this one. So how to simplify this one? So let me write down as it is AB. Here AB is common. AB and AB complement. This one is common here. So let me take this one as a common. So it is AB complement,
and if I take AB complement here, then here it is C plus here it is C complement, right? So C plus C complement this is equal to 1, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, equal to 1. So we can say it is AB plus AB complement. Now what I can take? I can take A as a common. So I will take A as a common. So it is B plus B complement. B plus B complement that is equal to 1. So finally result is A, right? तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, ए से इसका रिजल्ट क्या आएगा, इट्स आउटपुट विल बी ए. तो इसका मतलब क्या होगा, इनपुट में भी ए होगा और आउटपुट में भी क्या होगा, दैट इज ए. सो इनपुट में भी ए है और आउटपुट में भी क्या है, ए है. इसका मतलब किसी NAND गेट की रिक्वायरमेंट आएगी क्या, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ NAND गेट, राइट? सो इसका मतलब क्या होगा, वी रिक्वायर 0 NAND गेट. दिस इज द राइट आंसर. इज इट क्लियर टू ऑल? यस. तो इस तरीके से क्या होंगे एग्जाम में भी है ना, ऐसे ही एक्सप्रेशन देंगे. अभी जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना, इस तरह का एक्सप्रेशन देंगे और फाइनली अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको. इसने क्या कर दिया, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया. करना तो क्या था, एक्सप्रेशन को सोल्व ही करना था, सिंप्लीफाई करना था. तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया और बता दिया कि कितने NAND की गेट की रिक्वायरमेंट आएगी. और नॉर्मली क्या होता है एग्जाम में, एस्टेट वगैरह में मैंने देखे हैं कि मोस्टली ऐसे ही देते हैं, एक एक्सप्रेशन दे देंगे, उसको सिंप्लीफाई करा के देखेंगे. तो यहाँ पे ये क्या होगा, दिस इज द मेथड टू सिंप्लीफाई. ओके, मिनिमाइजेशन किया है हमने, है ना. एक्सप्रेशन, ये बड़ी सी एक एक्सप्रेशन थी, उसको मिनिमाइज करके क्या बना दिया, इसका मीनिंग क्या था, इट इज इक्विवेलेंट टू ए. ठीक है, ये बड़ी सी एक्सप्रेशन थी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, जस्ट ए को ही तो रिप्रेजेंट कर रही थी. इसकी आउटपुट क्या है, दैट इज ए. इसका मतलब एक बड़े एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया है. तो मिनिमाइजेशन से फायदे क्या होंगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स? सो बेनिफिट्स वी कैन से दैट नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स दैट विल डिक्रीज. ठीक है, तो 2-3 एडवांटेज बता रहा हूँ मैं इसकी, बेसिक दैट नंबर ऑफ मिनिमाइजेशन की, राइट? मिनिमाइजेशन से क्या बेनिफिट होगा वो देख रहे हैं. सो नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स, नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स दैट विल डिक्रीज. ठीक है, वो डिक्रीज होंगे. और वी कैन से फर्दर लॉजिक गेट्स कम लगे होंगे, राइट? तो क्या होगा, वहाँ पे स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी. और प्लस सर्किट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम लेस. सो सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी दैट विल डिक्रीज. ठीक है, बहुत सारे गेट लगाने पड़ जाएं तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी ना. बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद नंबर ऑफ गेट्स क्या लग रहे हैं हमारे, कम लग रहे हैं, लेसर लग रहे हैं. इसका मतलब क्या होगा, इससे सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो जाएगी. सो इज इट क्लियर टू ऑल? Okay, let's see the next one. Next one is simplify the expression. Simplify this expression. So expression is given as a b complement plus a b c, then c complement plus a b complement c complement देन डी. तो यहाँ पे 4 वेरिएबल यूज कर रखे हैं, राइट? और 4 वेरिएबल को देखते ही ऐसा नहीं बोलेंगे कि अलजेब्रा से सॉल्व नहीं कर सकते. इट मे बी डिफिकल्ट टू सॉल्व बट कर सकते हैं, राइट? तो प्रेफर करते हैं कि 3 वेरिएबल्स तक अलजेब्रा अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं. यू ट्राई टू सॉल्व दिस वन यूजिंग द बुलियन अलजेब्रा.
ठीक है, इतने सेशन एक्सपायर हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लो, नेक्स्ट सेशन में मुझे इसका रिस्पॉन्स दे देना, मैं रिकनेक्ट करा लूँगा इतने। ठीक है, यू ट्राई।